चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। मैं रोज रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाता हूं। तो आज हम करेंगे मैथ के 25 क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, sec थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 7/2 where थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा। पता है क्या कह रहा है कि पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वैल्यू आएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये क्या बात नहीं है जब इक्वेशन ऐसे बने, ठीक है, इक्वेशन ऐसे बने। अगर इक्वेशन ऐसे बनेगी जिसकी दो वैल्यू निकलेंगी, यहाँ पर इक्वेशन ऐसे ही बनेगी। कैसे बनेगी? अगर हम इस कोस थीटा को sec थीटा माइनस 2 कोस थीटा, अब इस कोस थीटा को तो हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, लिख दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू 7/2 यानी sec स्क्वायर थीटा 2, ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 7 sec थीटा, ठीक है। तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 7 sec थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं तो कुछ ऐसे इस प्रकार का कुछ ऐसे आता है कि यहाँ पर x प्लस 1 होगा, यहाँ पर x माइनस 2 होगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा। कैसे होगा? 2 sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें ये देखने से पता चल गया 4 4 करना है। देखो माइनस इसको लिख सकते हैं हम माइनस 8 प्लस 1, यानी माइनस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 1 sec थीटा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब बस क्या बन गया, ये 2 sec थीटा कॉमन लिया, क्या बन गया? sec थीटा माइनस 4, और बचा क्या? sec थीटा माइनस 4, बस। तो ले लेंगे sec थीटा माइनस 4 सेम है, तो यानी 2 sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 4। तो sec थीटा की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू है sec थीटा की 4 और एक वैल्यू है sec थीटा की माइनस 1/, दो वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट, the sum of two numbers is 18 and their HCF and LCM are 3 and 54. What will be the sum of their reciprocals? यानी दो वैल्यू है x और y में 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x y और x प्लस y, ये वैल्यू आएगी। अब देखो x प्लस y की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, क्या है? 18। लेकिन a इंटू बी क्या होता है? HCF इंटू LCM, ये होता है। तो ए बी की वैल्यू पता है, 18/3 इंटू 54, 1/9। Next, Rohan scored twice as many marks in English as he did in science. His total marks in English, science and mathematics are 126. If the ratio of his marks in English and mathematics 2:3 is marks in English. तो देखो रोहन scored twice as many marks in English as he did in science, यानी इंग्लिश के डबल मार्क्स हैं 2x और साइंस के x, और टोटल मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स मिला के 126, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का कुछ भी हो सकता है, y मान ले, ठीक है। तो 2x प्लस एक्स यानी 3x प्लस वाई जो है वो 126 है। इफ द रेशियो ऑफ द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश 2x है और मैथमेटिक्स 3 है रेशियो, मैंने ये आपको बताने के लिए किया, ठीक है।
अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ऐसे ऐसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल ये देखो कि अगर इंग्लिश का 2 मार्क्स है तो इंग्लिश का हुआ दो, साइंस का हुआ 1, डबल है, और रेशो हुआ ये 3, ठीक है। ये तीनों का रेशो बना, अब तीनों का रेशो बन गया, टोटल 126 है। पॉइंट हमें इंग्लिश यानी 2 का करना है, तो 126 तीनों जोड़े 6 इंटू 2 क्या हुआ। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 8√2, find the diagonal of another square whose area is triple that of the first square। एक का डायगोनल है, स्क्वायर है 8√2, तो स्क्वायर है ये, डायगोनल है 8√2। डायगोनल होता क्या है, इन दोनों का प्लस करके रूट में लाना। तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट में लाना का मतलब ये हुआ, ये तो ए है, ये भी है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट, यानी 2a², यानी √2a, और वो क्या है 8√2, ए की वैल्यू 8, ठीक है। तो यानी 64 है पहले वाले का एरिया। दूसरे वाले का, फाइंड द डायगोनल अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज ट्रिपल, यानी 192। अब इसका देखना है हमें डायगोनल, तो ये एरिया है, ये बन गया साइड, और ये बन गया डायगोनल, तो वैल्यू है हमारे पास 8√6। इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, x plus 1 upon x is equal to 2, then the value of x की पावर 57, 1 upon x की पावर 57। यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर x की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो बस x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 if sec 3 is equal to cosec 4 minus 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पेन उठाने की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। क्यों? हमें सबसे पहले जब हम पेपर देते हैं ना, हमें ये फाइंड करना होता है कि हम सबसे कम पेन कब उठाएं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन जिस पर हमें पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर थोड़ी जरूरत पड़े। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है, हम लास्ट में जाके उस टाइम को अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ हमने क्या गलती कर रखी है पूरे पेपर में। तो क्या देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो बन जाएगा सेक 3 थीटा, और ये ऑलरेडी है कोसेक 4 थीटा माइनस 15। तो बस अब हमें ये भी लिखने की जरूरत कहाँ है, हमें दिमाग में ही पता ही था। तो 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा 4 थीटा माइनस 15, और थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 7 15। बस tan 3 थीटा कितना हुआ, tan 3 थीटा हो गया 15 तिया 45, 1। नेक्स्ट, 3/4 of a consignment was sold at profit 8% and the rest at a loss of 4%. If there was an overall profit of rate 600, then find the value of consignment। तो ये क्या कह रहा है कि 3/4 यानी 75%, तो 75% है वो उसका प्रॉफिट, उसने गेन किया है 8% यानी 108, और जो बचा जो 25% है उसको उसने लॉस पर हुआ है 4%, ठीक है। सोल्व करेंगे, ये हुआ हमारे पास 81, और ये हुआ हमारे पास 24। टोटल कितना हुआ हमारे पास 105, यानी जो 5% है वो है 600। तो हमें बस 100% निकालना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल विद अ गिवन टेंजेंट इज
एक ही हो सकती है यार। जब एक सर्किल है, एक टेंजेंट है, उसका पैरेलल टेंजेंट एक ही हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, a man loses 20% of his money and after spending 85% of the remainder he is left with 120। अब हमें सिर्फ ये तय करना है कि उसके पास परसेंटेज में कितना बचा। 20% लॉस करने के बाद ये 80 बचा। 80 का 85% खर्च करने के बाद, तो खर्च कर दिया, बचा कितना? 15%। तो इसका 15% कितना है? 12। और ये जो 12 है वो 120 है, तो हमें 100 फाइंड करना है। नेक्स्ट, if mxm minus nxn is equal to 0, then what is the value 1 upon x की power m plus 1 upon plus x की power n plus x की power m minus x की power n terms of x की power n is where x m n are not are 0 से बड़े हैं। अच्छा देखो, m x की पावर n is equal to n x की पावर n, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ m अपॉन n इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन x की पावर n, यानी x की पावर n की जगह हम लिख सकते हैं m और x की पावर m की जगह हम लिख सकते हैं n। तो देखो, x की पावर m की जगह n लिख दिया प्लस m n माइनस n, इसको सोल्व किया, क्या हुआ? n प्लस n, नहीं स्क्वायर हो जाएगा ना, ये देखो स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी एम भी हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हुआ? एन माइनस एम प्लस एन प्लस एन, इससे तो ये कट जाएगा, बचा क्या? 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम। लेकिन आप देखो ये ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स की पावर कुछ तो होनी चाहिए यहाँ पर, तो ये तो गलती है। अब यहाँ पर देखो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बस यही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना कि जो m और x की पावर n तो इक्वलिटी तो कट ही जाएंगे। इसने काटा नहीं, इसने दिमाग लगाया कि मैं n, क्योंकि हमने ये फाइंड किया है कि जो m है ना वो x की पावर n है, ये दोनों इक्वल टू हैं, और जब ये दोनों इक्वल टू हैं तो कटने चाहिए ये दोनों, ठीक है, डिवाइड में है तो, ठीक है। तो m अपॉन x की पावर n 1 होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन इसने नहीं काटे, क्योंकि इसने ये फाइंड करना था कि क्या आपको पता है m इक्वल टू एक्स पावर n है। अब पता है, क्यों लगा दो, हम डिवाइड कर सकते हैं ना m अपॉन x की पावर m से, कर दो इनटू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो 1 ही है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इनटू 1 करेंगे तो आएगा तो वही जो यहाँ पर लिखा है, बस। तो आ गया ना आंसर ये वाला। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 246837 टू मेक इट डिविजिबल बाय 13। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 650 है, तो लास्ट का जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो। 0 को अगर हम 65 लिखो प्लस उस लास्ट के नंबर को 4 से इंटू करो, जो आंसर आया है 0 उसको 65 में प्लस करो, 65 और 65 को 13 से डिवाइड करो। अगर वो पूरा डिवाइड जाता है तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड है, ठीक है, ऐसा है। तो ये देखो इसमें इसने क्या कहा है, इसमें हम देखेंगे कि देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो लास्ट के नंबर को हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही गलत है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की मदद लेंगे। ऑप्शंस की मदद कैसे लेंगे कि हम माइनस करेंगे, तो हम सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं 6 से, ठीक है। तो 6 माइनस किया, वैल्यू आई हमारे पास 24683 1, 13 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल तो क्या लगाना, क्योंकि हम डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान है 13 से डिवाइड करना। 1 ये जाएगा पूरा, ठीक है, यानी 6 आंसर सही है। नेक्स्ट,
PQR is an isosceles triangle and PQ is equal to PR is equal to 2 unit. QR is equal to A unit. Draw PX perpendicular to QR. Find the length of PX. एक ट्राइंगल है, PQ is equal to PQR. ये दोनों बराबर है और इन दोनों का वैल्यू है 2A और 2A. परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है QR पर ऐसे, ये 90 ये 90. हमें फाइंड करनी है PX की वैल्यू, ये वाली वैल्यू. और QR की वैल्यू अगर A है तो ये हुई हमारी वैल्यू A/2. बस हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है. ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. तो क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास PX की वैल्यू जो होगी वो होगी 4A² माइनस A²/4. PX is equal to 15A²/4 यानी 2/2 यानी √15A/2. Next, the following pie chart shows the number of workers of different categories. What is the central angle of category B of the pie chart? तो B क्या है हमारे पास 15 और 15 देखो 360 डिग्री है वो 100% है, हमें 15% निकालना है. Next, if for a non-zero x 5x² plus 7x plus 5 is equal to 0, then the value of x plus 1/x³ is. तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं. कैसे होगा, यहाँ पर ये -7 वहां चला जाएगा, 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू -7 है. 5x अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7x. x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी -7/5. ठीक है, क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, a³ प्लस b³ प्लस सॉरी माइनस है ना, अच्छा ठीक, प्लस 3ab a प्लस b -7/5 इज इक्वल टू इसका क्यूब 7/5 का क्यूब. वैल्यू आएगी हमारे पास -7/5 तो कॉमन लिया तो 49/25 -3. वैल्यू आएगी हमारे पास 75 - 49 182/25 25. Next, a person lent rate 23,000 to B for 3 years and rate 19,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received rate 3625 in all form, both of them as interest. What is the annual rate of interest? 23,000 into 3 साल के लिए x% के हिसाब से कितना ब्याज बना, और 19,000 4 साल के लिए x% के हिसाब से इतना ब्याज बना. टोटल ब्याज बना 3625. ठीक है, 2020 वैल्यू आई हमारे पास 096x प्लस 0.67x इज इक्वल टू 3625. ये हो जाएगा हमारे पास 13, 14,
1450 x इज इक्वल टू 3625 x इज इक्वल टू 3625 अपॉन 1450 दो दूनी 28 ये जाएगा हमारे पास 2.5 क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिया था क्योंकि टू सिर्फ 2 पॉइंट में जाएगा और पॉइंट नंबर 5 ठीक है क्यों क्योंकि 14 दूनी 28 यहाँ पर जाएगा इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये जाएगा 2900 और ये 3600 यानी 3 ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा और ऑप्शन में 2 और 3 के बीच में एक ही ऑप्शन है नेक्स्ट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 6.3 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम तो हेमिस्फीयर 6.3 सेंटीमीटर रेडियस वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 2/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 ये हो जाएगा 0.9 ये हो जाएगा 2.1 44 इंटू ये हो जाएगा 9 18 1.89 इंटू 63 लास्ट में देखना क्या आएगा 27 7 0 9.11 ठीक है अब ये देखो यहाँ पर सिर्फ 2 दी गई है चलो इसको छोड़ो यहाँ पर 3 दी गई इस 7 को इसने लिखा ही नहीं इस 90 को लिखा है और जब इस 90 को लिखा है तो ये आंसर है आप ये सोल्व कर लो आंसर ये होगा 523.90 नेक्स्ट ABC सिमिलर है DEF के सच दैट AB is equal to 9.1 D is equal to 6.5 पैरामीटर DEF is equal to 25 देन पैरामीटर ऑफ ABC सीधा वही फॉर्मूला लगेगा जो इतनी बड़ी वो लाइन है उसमें रख लो तो AB है 9.1 अपॉन DE है हमारे पास 6.5 इज इक्वल टू DEF 25 यानी x अपॉन 25 फाइंड करना है वैल्यू आएगी हमारे पास 35 नेक्स्ट A man and 4 women can complete a work in 65 upon 4 days while 3 men and 4 women can complete it in 13 upon 2 days in how many days will 13 women complete the same so 1 woman 4 women 4 into 65 upon 4 is equal to 3 men 4 women into 13 upon 2 वैल्यू आएगी हमारे पास 5 तो उधर जाएगा 5 men plus 20 women is equal to 6 men plus 8 women man upon women is equal to 12 upon 1 ठीक है यानी अब यहाँ पर रखेंगे टोटल वर्क है कितना हमारे पास मैन प्लस 4 1 मैन यानी 12 प्लस 4 यानी हो जाएगा 16 इंटू 65 अपॉन 4 4 0 26 260 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 नेक्स्ट द टेबल ये टेबल गिवन है और हमसे पूछा है नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड बाय S5 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर कैलकुलेटर सोल्ड बाय S1 40 यानी 200%। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 15 डिग्री तो या तो आपको याद होनी चाहिए कोस 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है क्योंकि 15 डिग्री आता है ज्यादा आता है 15 डिग्री वाला ठीक है और नहीं है तो ये देखो कैसे निकालें कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है थीटा क्या है हमारे पास 15 डिग्री ठीक है ये क्या हो गया कोस 30 डिग्री यहाँ पर +1 इज इक्वल टू और +1 की जगह 2 चला जाएगा तो ये जाएगा कोस स्क्वायर थीटा
ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस 1/2, 2 यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा, √3 + 2/4। नेक्स्ट, from point H at 6:30 p.m. a train start moving towards point K at a speed of 90 km/h. Another train start moving from point K at 7:30 p.m. towards point H at the speed of 72 km/h. Both the train meet at 11:30 p.m. at point J. What is the ratio of the distance HJ and KJ? देखो, HJ 6:30 से ट्रेन स्टार्ट हुई पहली वाली, और 7:30 तक वो दूसरी वाली वहीं खड़ी रही, यानी 7:30 तक की कहाँ तक पहुंच जाएगी, 1 घंटा, 1 घंटे में 90 किलोमीटर पहुंच जाएगी, यानी यहाँ तक पहुंच जाएगी। मान लेते हैं 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, अब दोनों ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आपस में चली हैं, तो चलिए, तो इसका मतलब 7:30 पर चली हैं और 11:30 पर मिली हैं। कितना घंटा हो गया, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 4 घंटा, यानी 4 घंटे में मिली है। और दो ट्रेन जब आपस में एक दूसरे के अपोजिट डिस्टेंस में भागती हैं, तो मतलब एक ट्रेन यहाँ पर भाग रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर भाग रही है, तो उनके स्पीड का होता है प्लस। तो 90 और 70 हो गया हमारे पास 160 और 2 162, 162 किलोमीटर/आवर से 4 घंटा तक ये भागती रही। तो इंटू करेंगे स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस, तो स्पीड टाइम 160 इंटू 4, 8, 4, 6, 648, इसकी डिस्टेंस हो गई 648। ठीक है, और ये ट्रेन मिली कहाँ, कैसे पता चलेगा, तो 90 किलोमीटर इंटू 4 करेंगे तो कितना हुआ, 360, 360 किलोमीटर बाद, यानी यहाँ से 360 किलोमीटर बाद यहाँ पर मिल गई। तो यानी 90, 360, 90, ये हो जाएगा 450, यहाँ पर 450 किलोमीटर भागा, और यहाँ पर इंटू करेंगे 450 किलोमीटर, तो ये ट्रेन भागी, दूसरी भागी, यहाँ पर ये कितना बचा, 288, 360 में से 488 में 360 माइनस करेंगे तो 288 बचा। अब यहाँ पर ये 288, ये पॉइंट जे है, वैल्यू आई हमारे पास, सोल्व करेंगे, ये दोनों 16 से जाएंगे, तो वैल्यू आएगी 25:16। नेक्स्ट, in a race there are 4 members in a team, each member has to cover 5 kilometers one after another. If the total time taken is 30 minutes, then what would have been the average speed? 4 मेंबर हैं, each member has to cover 5 kilometers one after another. If the total time taken is 30 minutes, then what would have been the average speed? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर इंटू 4, 20 किलोमीटर, आधा घंटा, 0.5 कितना हुआ हमारे पास। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इंपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, इंपोर्ट 1200 कंपेयर टू 15-16, ये 2015-16, इंपोर्ट 738 में कितना बढ़ा, 1200 पहुंच गया, कितना हुआ 800, ये 400, 400, 462, 462 इंटू 100, 46200/738, 742, ये जाएगा 62 के समथिंग जाएगा। नेक्स्ट, रोहन सोल्ड गोल्ड्स एट अंकित वर्थ रेट 55,000 at 15% trade discount. How much money did Ankit pay to Rohan?
55,000 की वर्थ का 15% डिस्काउंट के साथ उसने बेचा। तो सिंपल, बहुत सिंपल, लिखने की जरूरत नहीं, इसने ऑप्शन ही ऐसे गंदे दिए। इसने ऑप्शन ये देखो, 3 कितने गंदे दिए। 15% डिस्काउंट इतना ज्यादा हो जाएगा क्या? आंसर है। नेक्स्ट, टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। मार्क्ड प्राइस, एवरेज ऑफ ऑल द आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस, इनका एवरेज निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सबका एवरेज निकालेंगे हम। ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800 और 9 2700, 2700 प्लस 600 3300, 3300 प्लस 400 3700, 3700 प्लस 500 4200, 4200 5200, 5200 डिवाइड बाय 7, 742 के समथिंग। थैंक यू।